Good morning to all of you, and welcome back Scaling Coaching for You platform. एंड हम बहुत दिनों बाद अपनी क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं बिकॉज कुछ मेडिकल इश्यूज हो गए थे। तो एंड हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत कठिन समय चल रहा है, या फिर दिस इज़ द वेरी क्रिटिकल टाइम फॉर आवर कंट्री एंड फॉर आवर फैमिली एंड फॉर यू। तो बी सेफ एंड बी सिक्योर इन योर होम, एंड जो भी रूल रेगुलेशन है कोविड के, आप उनका पालन करें और अपना ख्याल रखें और स्टे सेफ एंड स्टे सिक्योर। सो हमने अपनी क्लास फिर दोबारा से स्टार्ट करने के लिए अब फिर दोबारा कंटिन्यू करते हैं। कहाँ हमने अपनी क्लास छोड़ी थी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हमने कंप्लीट कर लिया था। सो लेट स्टार्ट द क्लास। आप सभी आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, और हम अपनी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आपको पता है कि हमने पहले भी टेंसेस करे हुए हैं, तो मैंने आपको समझा दिया था, वो आपको एक बार रिवाइज कर लेना है कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। आपको डायग्रामेटिक तरीके से समझाया था मैंने। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि एक मदर और उनके 3 चिल्ड्रन, और फिर उनके भी 4 चिल्ड्रन। ठीक है, तो मैंने आपको ये एग्जाम्पल लेके समझाया था। होप सो आपको ये अच्छा लगा एग्जाम्पल। तो हम फिर दोबारा से स्टार्ट करने जा रहे हैं, जैसे कि आपने देख लिया होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, तो मुझे लगता है कि आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोबारा से। फिर दोबारा से हम इसको ऐसे ही चालू करेंगे जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था। आप अगर जो ये वीडियो नहीं समझ में आती है, पहचान, या हम आइडेंटिफिकेशन भी कह सकते हैं, आप जो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो नहीं समझ में आती है तो इससे पहले वाली जो वीडियो है, लास्ट वीडियो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की, या फिर जो भी टेंस स्टार्टिंग की है, वो आप दे सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पहचान क्या होती हुई, जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आता हो। तो लेकिन मैं ये नहीं लिखूंगी, मैं सीधा लिखूंगी चुका है, चुकी है, चुके हैं। या फिर लिया है। होप सो आपको ये दिख रहा होगा, इसमें दिया है। मतलब आ है, ई है, ए है, आले, जितने भी सेंटेंसेस है वो। ठीक है, होप सो आपको ये बिल्कुल क्लियरली दिख रहा होगा। थोड़ी सी हिंदी में राइटिंग गंदी है, जान सकती हूँ, समझ सकती हो कि आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप मुझसे पूछ लेना, कोई भी आपको डिफिकल्टीज होती है। नेक्स्ट लिखेंगे हम रूल। रूल क्या होता है भाई? परफेक्ट टेंस मैंने आपको बताया था। परफेक्ट का मतलब पूर्ण। कोई भी चीज़ हम कर चुके हैं, वो चीज़ हम चेंजेस नहीं कर सकते। जैसे कि हमने कोई चीज़, मैं आपको ये एग्जांपल दे देती हूँ, उससे आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। मैं खाना खा चुकी हूँ, या मैंने खाना खा लिया है, तो उसको हम वापस कुछ और फेरबदल नहीं कर सकते उस टेंस में। बस खा लिया है, ठीक है, अब आगे जो काम करेंगे वो पूरा करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। और इसका रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मुझे लगता है जहां तक है कि आपको ऑब्जेक्ट लिखवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है, स्टार्टिंग है, बिगिनर है, तो आप भी लिख सकते हैं ताकि आपको याद रहे। इसके अंदर क्या होता है, हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या होता है हमारा? आप अपने रियल लाइफ से जोड़ना, नॉट इमेजिनरी, इन योर रियल लाइफ। क्या होता है रियल लाइफ में? मान लो आप बोलते हो कि मैं अपना काम, मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँ। ओके, सो इसको हम कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट हैज। अब मैं आपको एक नोट लिखवा देती हूँ, नीचे एक नोट लिख लीजिए।
मुझे जहाँ तक पता है कि आप साथ साथ नोट डाउन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज जो चीज़ हम साथ साथ लिखते हैं वो चीज़ें हमें जल्दी जल्दी याद होती हैं। तो नोट क्या है हमारा, आपको पता होगा हैज़। हैज़ किसके साथ यूज होता है? इट, ही, शी, नेम एंड प्लेस नेम। प्लेस नेम भी कह सकते हैं, इनके साथ यूज होता है, यूज होता है। तो आपको दिख रहा होगा ये। फिर ऊपर लिख देते हैं हैव। हैव किसके साथ यूज होता है भाई? ये भी इसी का पार्ट है नोट का ही। हैव किसके साथ? आई, वी, यू, दे। ओके, आई, वी, यू, दे के साथ किसका यूज होता है? सॉरी, यूज होता है। आपको कोई भी डिफिकल्टीज आती है इसको समझने में, या फिर आपको ये लगता है कि मैं ये नहीं समझ पा रहा या फिर इसमें ये दिक्कत आ रही है, वैसे तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे में समझा दूँ ताकि आपको कोई डिफिकल्टी ना हो। ओके, सो नोट आपने कर लिया होगा। मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँ, तो आपने देख लिया लास्ट में चुका है, ये भी है, तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब हम क्या करेंगे इसको, आई, हमारा सब्जेक्ट हो गया आई, कर चुका है, क्या लगेगा भाई? आई के साथ क्या लगाया मैंने, क्या बताया? आई के साथ हैव। आई हैव, कौन सी फॉर्म आएगी? हैव लगा दिया, थर्ड फॉर्म। फॉर्म्स आपको सबको पता होनी चाहिए कि हमारे वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। होप सो आपको पता हो, नहीं पता होगा तो आप एक बार मैं वर्ब की वीडियो डाल दूंगी सारी। आई हैव, काम पूरा कर चुका हूँ। पूरा करना किसे कहते हैं? आई हैव कंप्लीटेड। कंप्लीटेड। आई हैव कंप्लीटेड माई, अपना, माई आ गया अपने के लिए। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। इसमें आपको कोई मिस्टेक लगती है तो आप मुझे प्लीज कमेंट कर दीजिएगा कि इसमें ये मिस्टेक्स है। कंप्लीटेड, सॉरी, ओके, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। सो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। बाकी मैं इसमें आपको एक और चीज ऐड करवा देती हूँ। हमने नेगेटिव वाली बात भी करी थी कि मैं साथ साथ आपको नेगेटिव भी कराते जाऊंगी। नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो हम कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव क्या है। अब आपको पता होना चाहिए कि ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है? तो मैं इस सेंटेंस को बता देती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। इसमें मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, और जी ये जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो उठ के आता है, वह कपड़े नहीं खरीद चुकी है। वह कपड़े नहीं खरीद चुकी है, या फिर आप कुछ भी कह सकते हैं, उसने कपड़े नहीं खरीदे हैं, ये भी कह सकते हैं। चुकी को हटा दो, उसने अपने कपड़े नहीं खरीदे, बस वह कपड़े नहीं खरीद, उसने हटा, वह हटा देते हैं, उसने उसने कपड़े नहीं खरीदे हैं, इसको हम पास लिख देते हैं। आप जो बोलते हैं हम वही लिखेंगे, मतलब अपनी रियल लाइफ से जोड़ के। तो उसने कोई भी हो सकता है, ही शी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। उसने तो हम ही बना देते हैं। ही हैज नॉट, he has not purchased। खरीदना क्या कहेंगे? परचेज्ड। या आप बॉट भी कह सकते हैं, बाय, बॉट। he has not बॉट कर देते हैं, BOUGH, ओके। he has not bought
क्लोथ्स। अब एक चीज़ ध्यान रखना, क्लोथ्स में हमेशा ऐसा आता है, कहीं ऐसा ना हो कि आप ऐसे हटा दें और क्लोथ लिख दें, तो क्लोथ का मतलब क्या हो जाएगा, खाली एक कपड़ा। तो एक कपड़े तो आप खरीदोगे नहीं, उसके पेयर होते हैं। जैसे आप कोई चीज़ खरीद रहे हो तो 2-3 चीज़ें खरीदते हैं, इस वजह से। ये आपका हो गया नेगेटिव। उसके बाद हम इसको एक और ले आते हैं इसके अंदर। ये टाइटल नोट आपने नोट कर लिया होगा, साथ साथ नोट करते रहिए। इसमें ये वाला हो गया हमारा नेगेटिव। अब आएगा इंटेरोगेटिव। क्या मैं खाना खा चुकी हूँ, ये इंटेरोगेटिव है। तो हम क्या बोलेंगे इसको, हैव। मैंने आपको बोला था जो भी वो हेल्पिंग वर्ब है वो उठ के आगे आ जाएगा इंटेरोगेटिव में। तो हैव आई। ओके, आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट कर दीजिएगा, नहीं समझ में आ रहा है तो भी कमेंट कर दीजिएगा। हैव आई इटन फूड। हैव आई इटन फूड। अगर जो ये ऐसा होता है कि मैं अपना खाना खा चुकी हूँ, तो इसमें होता है हैव आई इटन माई फूड। ओके, तो इंटेरोगेटिव हो गया, ये आपने देख लिया। हमने नेगेटिव भी करा है, इंटेरोगेटिव भी कर लिया। आपको याद रखना है हेल्पिंग वर्ब मेन, इसमें जो भी इसका रोल है हेल्पिंग वर्ब का है। हम जितना भी इसमें वो करेंगे हेल्पिंग वर्ब से ही करेंगे। इंटेरोगेटिव में भी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और इसमें भी हेल्पिंग वर्ब के साथ ही उसको नॉट को यूज करेंगे। ओके, सो अब क्या रह गया हमारा, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो हम देख लेते हैं इसके अंदर। मैं ये मिटा, आपको ध्यान देना पड़ेगा और चीजें याद करनी पड़ेंगी। अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव का क्या होगा, आप कुछ भी सोच सकते हो। क्या वह कपड़े नहीं धो चुकी है। मैं इसलिए लगा रही ताकि आपको ये समझ में आ जाए। क्या वह कपड़े नहीं धो चुकी है, तो इंडेरिवेटिव का ही मार्क आएगा इसमें। तो लड़की है तो शी आएगा। शी के साथ क्या लगता है भाई, आपने पहले ही नोट किया हुआ है। तो इसमें शी के साथ क्या लगेगा, हैज शी नॉट धोना, वॉश्ड द। हमने द क्यों लगाया, बिकॉज हम जोर दे रहे हैं कपड़ों पे, द क्लोथ्स। ओके, सॉरी, हैज शी नॉट वॉश्ड द क्लोथ्स, बिकॉज हमने द, आपको मैंने बता दिया कि हम इस चीज़ पे जोर देते हैं, इस वजह से द लगाते हैं, और स्पेसिफिक चीज़ों के लिए भी हम द लगाते हैं। तो आपको मैं दोबारा से रिवीजन करा देती हूँ। हम देख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सीख रहे हैं आज हम। तो इसके अंदर हमने क्या क्या देखा, आइडेंटिफिकेशन क्या है, हमारी पहचान क्या है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है। किसी भी वाक्य के अंत में अगर चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है तो हम उसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। और इसके बाद रूल क्या है इसका, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी आप अपनी वस्तु को ले सकते हैं। एग्जाम्पल क्या होता है, उसने कपड़े नहीं खरीदे हैं। तो मैंने यहाँ पे उसने की जगह अपने, मतलब किसी भी आप मेल फीमेल किसी भी जेंडर को ले सकते हैं, जरूरी नहीं है आप मैंने ही ले लिया तो आप ही लेंगे, आप शी भी ले सकते हैं। बिकॉज हम लड़की को भी कह सकते हैं उसने नए कपड़े खरीदे, ठीक है, उसने कपड़े नहीं खरीदे हैं। अब खरीदे हैं, अब आप सोचेंगे कि मैम ने तो खाली ही लिखवाया चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, ये पहचान तो है ही नहीं। इसमें मैं आपको बता देती हूँ, आ है, ई है, ए है। हमेशा आप हमेशा ध्यान रखेंगे जिस वाक्य के अंत में लिया है, मतलब जरूरी नहीं है लिया है ही आएगा, आ है, ई है, ए है, ये भी होता है। इसका मतलब होता है कि ये परफेक्ट टेंस है, ये हिडन होता है, ये वाला आपको ध्यान देना पड़ेगा। ओके, तो हम उसमें देखते हैं नेक्स्ट, क्या वह कपड़े नहीं धो चुकी है। हमने सारे इसमें सेंटेंस कर लिए हैं। हैज शी नॉट वॉश द क्लोथ्स, मैंने आपको इसमें सिंपल ही बता दिया, नेगेटिव भी बता दिया, इंटेरोगेटिव नेगेटिव बता दिया और इंटेरोगेटिव भी बता दिया।
तो इसमें मैंने सारे सेंटेंसेस करा दिए हैं। नेक्स्ट आप तैयार रहें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए। सो आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप शेयर एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।